Hello everyone, myself R.S. Beragi. I'm Government Registered Valuer and Chartered Engineer under Insolvency and Bankruptcy Board of India and 34 AB of Wealth Tax Act 1957. Right. Apart from this, I am a writer. I'm a film producer also, and also industrial chartered engineering consultant. It means it is related to the some industrial work, right? So today I'm here to discuss about the most biggest and the most important auction of in the Bhilwara district by the State Bank of India. Okay, so this auction will be happening in the next month. मतलब ये भिलवाड़ा का सबसे महत्वपूर्ण ऑक्शन है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकाल रहा है। ये एक इंडस्ट्रियल प्लॉट है अपने भिलवाड़ा के अंदर, है ना। इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेज हैं जिसको वो नेक्स्ट मंथ में मई के अंदर जो है उसका ऑक्शन स्टार्ट करेंगे। वो उस ऑक्शन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, ऑक्शन का बुकिंग अमाउंट क्या है, कब ऑक्शन होगा, ऑक्शन से पहले अगर कोई विजिट करना चाहे प्रॉपर्टी को तो वो कब विजिट कर पाएगा। तो आइए हम उस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। मैं अगेन आपका स्वागत करता हूं मेरे RSB EVS इंडस कॉर्प अफेयर्स प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है ताकि वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, वेरियस स्टार्टअप एक्टिविटीज़, है ना, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा 12 टू 14 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, मतलब ये इस एक्सपीरियंस में जो अचीव किया है और जो रिस्क मैंने उठाई है और जो प्रॉब्लम्स आई है उनको मैंने फेस किया है, या जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको मैं किस तरीके से डील कर रहा हूँ, किस तरीके से अपन को मूव ऑन रखना है, अपना जो एक ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी स्टार्टअप को लेके या किसी भी एग्जाम को लेके वो कंटिन्यूस किस तरीके से रखा जाए। क्योंकि स्टार्ट करना भी थोड़ा सा कम मुश्किल है, या यूं कहूँ कि स्टार्ट भी हो जाता है अगर थोड़ी कोशिश करें तो, लेकिन स्टार्ट करने के बाद उसको मूव ऑन कैसे रखा जाए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने RSB EVS इंडस कॉर्प अफेयर्स जो है प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया है। प्लस हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म भी है RSB फिल्म्स प्रोडक्शंस। ये फिल्म सिटी सवाईपुर में स्टेबलाइज हैं, जहाँ पे हम लोग फिल्म की शूटिंग जो है कर रहे हैं और ट्रेनिंग सेशन भी हम लोग दे रहे हैं। शॉर्टली हम लोग वेब सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो बिफोर गोइंग to start this about the auction property, let us see what is the auction and how it is happen. ऑक्शन क्या चीज़ होती हैं और ये कैसे होती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। जब भी आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी कस्टमर को फंड देते हैं, ओके, तो उस फंड के एवज में कुछ सिक्योरिटी मॉर्टगेज करते हैं, राइट। तो सिक्योरिटी मॉर्टगेज आपने कर ली, आपने फंड उसको रिलीज कर दिया, जिसको लोन भी कहते हैं या इंडस्ट्रियल सब फंडिंग भी कहते हैं। तो जब रीपेमेंट स्टार्ट होगा, वो जो अमाउंट दिया है वो इंस्टॉलमेंट्स में जब वापस कस्टमर देने लगेगा, तो कस्टमर जब रीपेमेंट स्टार्ट कर देगा सडनली 1 ईयर 6 मंथ बाद, या जब भी बीच में कभी भी वो इंस्टॉलमेंट देना बंद कर देगा, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट देना बंद कर देगा तो फिर वो धीरे धीरे 1 2 3 4 5 बकेट में होते होते, यानी कि 7 8 किस्तें बाउंस होने के बाद में फिर वो NPA हो जाएगा। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो एसेट्स दिया है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो NPA के बाद में जो सरपेसी अधिनियम है 2002 बनाया गया है, उस सरपेसी अधिनियम के तहत फिर जो भी एनफोर्समेंट एजेंसी होती है और जो भी उसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन वाली जो एजेंसी होती है वो ये ऑक्शन करवाती हैं। और एनफोर्समेंट एजेंसी, और उस ऑक्शन में फिर जो है पब्लिक में से कोई भी जो है बायर बैठ सकता है और उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है, यानी कि वो उस कस्टमर के पास में नहीं रही है, अभी वो बैंक ने उसको पोजीशन ले लिया। अच्छा, इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। पहला, कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है मेल्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू। उसके बाद में सिंबॉलिक पोजीशन लिया जाता है, जिसमें जो है बैंक के अधिकारी और कुछ लोग वहाँ रहते हैं। तो एक सिंबॉलिक मतलब सिंबॉलिक पोजीशन वहाँ पे रख के खड़े होंगे और अपना जो नोटिस है वो चिपका देंगे, वो सिंबॉलिक पोजीशन हो जाएगा। फिर भी कस्टमर नहीं सुधरेगा
तो फिर उसको फिजिकल पोजीशन लिया जाएगा, जिसमें डीएम ऑर्डर निकलेगा, एडवोकेट साथ में होंगे, पुलिस और भी साथ में होगी, बैंक के अधिकारी होंगे, और वीडियोग्राफी करके पूरे मकान को के अंदर की, ताकि उसमें कोई रह नहीं जाए। अगर उसमें कोई रह जाता तो उल्टा केस लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियोग्राफी की जाती। वीडियोग्राफी के बाद में जो इंपॉर्टेंट सामान है वो कस्टमर को दे दिए जाते हैं, और बाकी उस प्रॉपर्टी को लॉक और सील कर दिया जाता है, जो एडवोकेट की के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिजिकल पोजीशन ले लेते हैं। उसके बाद में फिर एक प्रोसेस होता है, एनफोर्समेंट एजेंसीज जो ये पोजीशन लेने में हेल्प करती है, वो फिर इसका ऑक्शन भी निकालती है, राइट। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, फर्स्ट 12th फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, फर्स्ट, टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपद, न्यू दिल्ली। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है नई दिल्ली की जो हेड ब्रांच है वो इसको कर रही है। और ये ई ऑक्शन की जो सूचना है, ऋणियों एवं जमानतदारों द्वारा मेसर्स शिवराम सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और जमानतदार है श्री प्रदीप कुमार सुरोलिया पुत्र श्री युगल किशोर सुरोलिया, एवं श्री प्रशांत सुरोलिया पुत्र श्री युगल किशोर सुरोलिया, ठीक है। तो ये संपत्ति का, प्रॉपर्टी का जो है डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टी क्या है। औद्योगिक प्रॉपर्टी है ये, मेसर्स शिवराम सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर, जो कि प्लॉट नंबर F76 के अंदर है। रिको औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1st एंड 2nd, बिलिया बिलवाड़ा। यानी कि बिलिया जो हमारा रिको का जो फेज 1st और 2nd है, उसी के अंदर ये F76 नाम का इंडस्ट्रियल प्लॉट है, ओके। और इसी का जो है ऑक्शन होने वाला है, और जिसका जो एरिया है 2046 स्क्वायर मीटर है, यानी बड़ा प्लॉट है, जाहिर सी बात है, फैक्ट्री पर्पस के लिए बनाया गया। तो और इसके अंदर कुछ इसकी 4 डायमेंशंस भी दी गई हैं, 4 नेबर्स भी इसके दिए गए हैं, जिसमें नॉर्थ साइड में प्लॉट नंबर 77 है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा स्टार्टिंग ऑफ दी वीडियो। और साउथ के अंदर प्लॉट नंबर F75 है, और ईस्ट में पब्लिक रोड है, और वेस्ट के अंदर प्लॉट नंबर F85 है, ओके। तो जो भी ऑक्शन के लिए जा रहे हैं वो इन चीज़ों को वेरीफाई कर ले, ठीक है, क्योंकि आपको वेरीफाई करना है ना, बिफोर गोइंग टू बीइंग इन दी ऑक्शन, यू नीड टू वेरीफाई ऑल दिस थिंग, राइट। एंड इसमें जो आरक्षित मूल्य है, धरोहर राशि और बोली वृद्धि राशि है, वो कितनी दे रखी है। जो आरक्षित मूल्य है वो 3.11 CR के आसपास हैं, और जो धरोहर राशि हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, वो 31,10,000 है, राइट। और जो बोली लगेगी वृद्धि राशि में वो 5 लाख के अराउंड है। और जो ये डेट है, यानी कि 14 मई 2025, यानी कि 14/5 2025 को ये ऑक्शन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक उस प्रीमाइसेस पे चलेगा। और संपत्ति निरीक्षण की जो दिनांक और समय है वो 9 मई 2025 है, यानी कि आप 9 मई 2025 को प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हैं, ओके। और सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक इसका जो है सीन वहाँ रहेगा, राइट। यानी कि 9 मई को आपको पहले देख लेना अगर आप देखना चाहते हो प्रॉपर्टी को तो, और फिर 14 मई को उसका पोजीशन होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ में, अभी अप्रैल चल रहा है। और विक्रय से संबंधित सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट या पोर्टल पर उपलब्ध है। पोर्टल का नाम है BAANKNET.com, राइट। यह ई नीलामी सूचना विज्ञापन मात्र है, मतलब उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट इसको दिया है, लेकिन ये सही है, गलत नहीं है। अगर इसमें कोई चीज़ें त्रुटिपूर्ण है तो उसके लिए बैंक और कोई एनफोर्समेंट एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी। एक क्लाउस उन्होंने डाल रखा है, लेकिन ऑक्शन सेफ है, क्योंकि मेरे पास में ये ऑक्शन पेपर्स के थ्रू नहीं आया। मेरे पास जो ऑक्शन आया है वो एनफोर्समेंट एजेंसी के जो मेन चीफ ऑफिसर है, जो यहाँ देख रहे हैं, उनकी तरफ से आया है ना। तो ये चीज़ें होना है। और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेसर्स साईं कृपा एनफोर्समेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जो इसको ऑक्शन करवा रही है। और ये उदयपुर की बेस्ट है, इसका ऑफिस उदयपुर के अंदर है। और मोबाइल नंबर भी मैं आपको स्पेल आउट कर देता हूँ, 9414871615 एक नंबर है। सेकंड नंबर है 946192
262527। इन मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इसके बारे में और डिटेल में जानकारी भी ले सकते हैं। हालांकि मैंने बता दी है डिटेल जानकारी, फिर भी आप चाहो तो ले सकते हो। मांग की सूचना की तारीख और बकाया राशि जो है वो 14.66 CR के अराउंड है। ओके, और इसमें कुछ ब्याज का प्रोविजन भी है 2 मई 2023 तक, और दिनांक 3 मई 2023 से भविष्य में ब्याज और आकस्मिक प्रभाव इत्यादि ये कोई वसूली हो तो उसे घटाकर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये है। ओके, सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन बिक्री हेतु कानूनी ये नोटिस है, और परिशिष्ट 4 के नियम एक्ट 6 और 6(2) का परंतु भी आप देख सकते हैं। अचल संपत्ति के विक्रय हेतु ये नोटिस दिया गया। प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8662 के परंतु के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल संपत्ति के विक्रय हेतु ई नीलम में विक्रय नोटिस है। यानी जो सरपेशी अधिनियम 2002 है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत समझो इसको, उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्लाउस है जिसके तहत हम प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, उसी के जो है रूल्स के मुताबिक ये भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा ने नोटिस जारी किया है ना। तो ये आप इस ऑक्शन में बैठ सकते हैं, और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं वो ऑक्शन में बैठ के अपना प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा तो वो अपनी फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पे स्टेबलाइज करना चाहेगा, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसलिए मेरा आप सभी से इस सूचना को देने का ऑब्जेक्टिव था। और इसके अलावा आप संपर्क भी कर सकते हैं। रामनिवास जी स्वामी जो ऑफिसर हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। 9001068204। राइट, सो दिस इज द ऑक्शन हैपनिंग बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और कहाँ पे हो रहा है ये? बिलिया के अंदर, फेज 1 और 2 के अंदर। राइट, इसकी डिटेल्स में आपको जो इसका एक पेज उन्होंने नोटिस बनाया है वो मैं अपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आप और डिटेल में जा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको मोबाइल नंबर्स दे दिए, डेट बता दी दोनों। ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ है, उसको देख कब सकते हैं, ऑक्शन कब है। तो ये बेसिकली यही जानकारियाँ हैं। राइट, और जो फेज 1 और 2 है उसमें मैं जहाँ तक जानता हूँ तो 2000 से लेके 3000 के बीच में पर स्क्वायर फिट वहाँ पे लैंड की कॉस्ट है। फेयर मार्केट वैल्यू इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिसेस वहाँ पे की है ना। तो ज़्यादा बड़ा प्लॉट है तो उसको आप 1700 ले 1700 रुपये ले सकते हैं, 1500 ले सकते हैं, है ना। थोड़ा छोटा प्लॉट है तो उसको आप 2000 भी ले सकते हैं। ये बेस्ड ऑन दी सेल ट्रांजेक्शन्स ओवर दैट एरिया। ठीक है, तो इसके आधार पे आप अपना एक फेयर मार्केट वैल्यू भी उस प्रॉपर्टी का निकाल सकते हैं। उस पर स्ट्रक्चर अगर कोई अवेलेबल है तो उसका आप डेप्रिसिएशन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। हर 10 साल में 15% डेप्रिशिएटेड हो जाता है, तो उस स्ट्रक्चर का आप अलग से निकाल सकते हैं, प्लॉट का अलग से निकाल सकते हैं, फेयर ओपिनियन ले सकते हैं, फिर ऑक्शन के अंदर आप बैठ सकते हैं। रेट्स मैंने आपको बताई दिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर विद मी, है ना। मैं और भी आपके लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इस RSB EVS इंडस कोर्स पेस प्लेटफॉर्म में लेके आऊँगा। राइट, सो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। राइट, तो मैं और बेटर से बेटर चीज़ें यहाँ पे लेके आऊँ, है ना। क्योंकि मेरे 2 वर्टिकल हैं, आप जानते हो। पहला मेरा है जे वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, और सेकंड जो मेरा
RS Beragi Films प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसमें राइटिंग्स, ट्रेनिंग सेशंस, मूवी शूटिंग, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ऑल सारी एक्टिविटीज उसमें होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इन दोनों संस्थाओं का फाउंडर एंड CEO भी हूँ, बाय द हेल्प ऑफ गॉड एंड ऑल गुरुजीज, है ना, आप सभी के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, राइट। Apart from this, I'm also having very good team of engineers like Shyamlal Chaudhary and Ajay Kumar Gehlot, Chandrabhaga Vaishnav, है ना, Abhishek Sharma and RS Bairagi myself, right. Apart from this, I'm also having some other civil engineers also and some other back-end team also, right. So thank you so much guys for being here with me for today. Bye bye, take care, have a great day.